हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले जो मैंने आपसे ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपसे शेयर किया मेरी पैकिंग हो गई थी और मार्केट का भी काम मेरा हो गया था। तो आज है वो दिन जिस दिन हम लोगों को जाना है, तो वो आज का ही दिन है। तो यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पे मखाना फ्राई करके रख लिया है, काजू फ्राई करके रख लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मूंग दाल की कचौड़ी भी बनाऊँगी। तो सारा काम मैं सुबह से उठ कर के काम में ही लगी हुई हूँ, यही सब खाने पीने की तैयारी। क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो कुछ ना कुछ उसे तो चाहिए होता है पूरे रास्ते, और बाहर का देना उतना सेफ़ नहीं होता है, अनहेल्दी रहता है सारा कुछ। ट्रेन में तो मुझे देख कर के ही कभी खाने का कुछ इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं घर से सारा कुछ लेकर के जा रही हूँ, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सारा। तो ये सुबह का टाइम था आप देख सकते हैं सुबह-सुबह ही मैं सारा काम ये सब कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को शाम में निकलना है। तो यहाँ पे मैं अभी मूंग दाल की कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने घी डाल कर के अच्छे से उसे मिला लिया है, नमक डाला और अजवाइन, फिर अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ दाल जो मैंने पहले से ही भून करके रखा हुआ है इसमें मैं डाल करके उसके बाद इसे तल लूँगी। तो सारा मैं बना कर के अभी रख लेती हूँ, उसके बाद एक ही बार जा कर के मैं तल लूँगी। सारा तलने में थोड़ा सा इसको ज़्यादा टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट लग जाता है एक बैच निकालने में। तो सारा मैं तल कर के रख लूँगी यहाँ पे। और नाश्ता भी आज का यही है सुबह का। तो यहाँ पे मैं ये सब करने के बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी, और फिर सारा बर्तन सब भी इतना सारा हो जाएगा। सुबह का तो जो भी था साफ़ हो गया, वो आकर के कर दी थी। बट जो दिन का जो होगा, जो अभी से जो मैं इतना बना रही हूँ, फिर दिन का जो खाना पीना होगा वो सारा बर्तन कहीं जाने पे यही हो जाता है, सारा कुछ आपको क्लीन करके जाना होता है। रूम से लेकर के बर्तन सारा कुछ, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, इस नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। पिछली बार क्या हुआ था, फ्रिज मनु ऑफ़ कर दिए थे और उसमें कुछ सब्ज़ी पड़ी हुई थी और चीज़ सब, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गंदा हो गया था मेरा फ्रिज। और इस बार मैं आपसे भी मैं बता रही हूँ, मैं ले जाने के लिए रखी थी एप्पल और ऑरेंज। क्या हुआ, मैं ऑरेंज एप्पल दोनों भूल गई यहीं पे, और जब मैं लौट करके आई तो सारा जो सड़ करके पूरा इतना गंदा फैल गया था। आने के साथ सबसे पहले मैंने वही साफ़ किया। तो इस वजह से ये सब ध्यान रखना होता है, बट इस बार इतना करने के बावजूद मैं भूल गई। तो सारा कुछ मैं जिपलॉक बैग में पैक करके ले जा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके। यहाँ पर बच्चे जो हैं उसे बहुत पसंद आ रहा है, एक एक करके वो खाए जा रहे हैं सुबह से ही। तो यहाँ ये बैग जो है खाने पीने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो सारा काम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन सारा धोने के लिए, क्योंकि सारा काम करके मैं निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ ताकि मुझे शाम में थोड़ा सा मतलब खाना पीना खाने को थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल जाए। वैसे तो ट्रेन हमारी रात में है, बट फिर भी मैं सारा काम निपटा करके थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। इस वजह से सारा किचन विचन साफ़ करके सब कुछ मैं फिर उसके बाद आराम करने जाऊंगी। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है दोनों बच्चों के साथ सफ़र करना। मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कहीं जाने आने की ज़्यादा, क्योंकि बहुत मुझे परेशानी हो जाती है पर्सनली। सुबह से क्या, कल से ही मैं लगी हुई हूँ तैयारी में। कल पूरा पैकिंग की, आज पूरा खाने पीने का सारा कुछ बनाई, और इससे 2 दिन पहले भी मैं बनाई नारियल की मिठाई। सब बहुत काम हो गया मुझे। और इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा चूल्हा, किचन, बर्तन सारा कुछ जो है वो बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है। साफ़ रहेंगे तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। बुलू वाला सूज दे रहा है। तो छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो, ये जाएगा ही, छोड़ो इसको, जाएगा ही, छोड़ दो, छोड़ो इसको। विशु, दे दो भाई को, दे दो। भाई को दे दो।
तो गाइस इस तरह से हम लोग घर से निकल गए हैं। रात की ट्रेन है हमारी और यहाँ बच्चे शाम में सो गए थे, इस वजह से दोनों फ्रेश हैं और सही है। उसे बहुत परेशानी हो जाती है सोए हुए बच्चे को गोद में लेकर के जाने में। घर जाने के नाम से खुशी भी मिलती है, बट सर मेरा पहले ही भारी हो जाता है। इतना दूर जाना दोनों बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। रास्ते में भी बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो ये सब सोच कर के सर थोड़ा भारी हो जाता है। बट घर जाने की खुशी भी होती है, तो खुशी के आगे जो है ये सारी परेशानी छोटी पड़ जाती है। बट अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा बिल्कुल भी इतना लंबा सफ़र करने का मन नहीं होता है। लाइट है। बाबू ये बेटा गिर गया बाबा। हम लोग बहुत पहले आ गए थे स्टेशन पे, तो तभी ट्रेन का जो है गेट खुला नहीं था, तो अभी खोला गया है। तो हम लोग सब आ करके बैठ गए हैं और हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। हम लोगों ने घर से ही लाया था खाना रात के लिए, जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी थी, बटर पनीर। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब ट्रेन खुलने ही वाली है, अब आराम से हम लोग सो जाएंगे। तो गाइस ट्रेन में आज हम लोगों का दूसरा दिन है, दूसरी सुबह है। कल रात में हम लोग ट्रेन में बैठे थे और अभी हम लोग सब ब्रश करके आ गए हैं। यहाँ बाबू भी खा रहा है और त्रिशु भी। बेटा ट्रेन है बेटा। तो मुझे भी भूख लग गई है, मैं भी कुछ खा लेती हूँ अभी थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने हल्दीराम का खाना ऑर्डर किया हुआ है। तो यहाँ पे विजयवाड़ा में गाड़ी, हाँ ओके खोल देती हूँ दो। तो यहाँ विजयवाड़ा में गाड़ी रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। सबसे पहले ये सैलेड है और एक दृशु के हाथ में भी है। हाँ हाँ लो पकड़ो। और फिर ये राइस और पनीर की सब्जी है। ये बस 250 का है, 50 लगा सोच करके। क्या बेटा इतना महंगा बाहर में खाना रहता है ना। हाँ बेटा, हम लोगों को पता भी नहीं था कि दोनों एक ही डब्बे में डाल करके दे दिया जाएगा। और फिर ये पापड़ चूड़ी है ये। और यहाँ पिकल है, टिश्यू पेपर, और इसमें एक थाली है, थाली। और यहाँ एक थाली है। तो अभी हम देखते हैं, खोल करके मनु गए हैं हाथ धोने के लिए, आते हैं देखते हैं कैसा ये खाना है। कहाँ जाएगी दृशु, कहाँ जाएगी बताओ। ए दृशु कहाँ जाएगी। तो गाइस दिन का जो खाना था वो बहुत अच्छा था। तो रात में हम लोगों ने सोचा क्या खाया जाए, तो रात में हम लोग पिज़्ज़ा और टाकोस ऑर्डर किए हुए हैं। तो रात का खाना हम लोगों का यही होगा। और बच्चों की यहाँ पे मस्ती हो रही है और हम लोगों का खाना भी यहाँ आ गया है। वैसे पिज़्ज़ा मुझे उतना पसंद आता नहीं है, बाबू और मनु को ज़्यादा पसंद है। फिर भी खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से खाते पीते हम लोगों का जो है रास्ता कटता जा रहा है। कुछ ना बेटा, खाली मिर्चाई है हमारा लहसुन चुन का। Du kan wel specialiteit van de यहाँ पे मैंने दृशु को खाने के लिए दिया और वो पूरा पैकेट खोल करके इस तरह से फैला दी है, पूरा गंदा कर दी है। दृशु
बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये तो मोबाइल है जो थोड़ी सी राहत मिल जाती है, दोनों बच्चों को मोबाइल मिल जाता है तो थोड़ी देर उसमें वो बिजी रहते हैं। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है कितना बड़ा काम हो गया है, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे पापा हम लोगों को लेने के लिए आए हुए हैं और अभी रात के 9 बज रहे हैं। ट्रेन लेट थी एक्चुअली, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।